सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपकी लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम है? आपकी हिप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं, साथ ही साथ आपके हिप्स पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट है जिसको आप कम करना चाहते हैं। आपका बैलेंसिंग सेंस बहुत अच्छे से काम नहीं करता है, आप किसी भी एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं, आपका मन और शरीर बैलेंस्ड नहीं रहता है और आप अपनी इन सारी समस्याओं से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे आसन के अभ्यास के बारे में जो आपकी इन सारी परेशानियों को दूर करेगा। साथ ही साथ इस आसन के प्रतिदिन अभ्यास से, लगातार अभ्यास से आपको और भी कई सारे लाभ मिलेंगे जिनके बारे में हम आपको इस आसन के अभ्यास के दौरान बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अभ्यास की ओर और मैं अतुल मिश्रा सिद्ध योगा में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने परिव्रत हस्त पाद अंगुष्ठ आसन के अभ्यास की तरफ। उससे पहले हम अपने इस अभ्यास की कॉन्ट्राइंडिकेशंस और यह आसन किस कैटेगरी में आता है ये समझ लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो आसन है ये स्टैंडिंग पोज की कैटेगरी में आता है और साथ ही साथ ये एक ट्विस्टिंग पोज भी है, बहुत अच्छे से ट्विस्ट करता है आपकी बॉडी को। और ये आसन जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी काफ़ी सारी चीज़ों में, जो कि अभ्यास के दौरान हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ हम आपको बता देते हैं इसकी क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आपके नी जॉइंट में पेन है या फिर आपको हिप जॉइंट में पेन है, हिप या नी से रिलेटेड कोई इंजरी है, आपको घुटनों में दर्द है या फिर आपको लो ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो आपको थोड़ी सावधानी के साथ इस आसन का अभ्यास करना है। और अब चलते हैं इस आसन के अभ्यास की ओर। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे पहले कि कैसे एज अ बिगिनर आप इस आसन के अभ्यास को शुरू कर सकते हैं और साथ ही साथ प्री प्रैक्टिसेस समझ लेते हैं क्या क्या प्री प्रैक्टिसेस रहेंगे इस आसन के अभ्यास के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले प्री प्रैक्टिसेस कर लेते हैं। तो ये आसन एक लेग स्ट्रेचिंग पोज भी है और ट्विस्टिंग पोज भी है। तो इसके लिए ट्विस्टिंग और फॉरवर्ड बेंडिंग का हमको अभ्यास करना है प्री प्रैक्टिसेस में, जिससे कि आप अपनी हिप्स की मसल्स को अच्छे से स्ट्रेच कर पाएं, हैमस्ट्रिंग मसल्स को अच्छे से स्ट्रेच कर पाएं और साथ ही साथ एक अच्छा ट्विस्ट कर पाएं। तब आप इस आसन के फाइनल पोज को बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखकर हमें पहले फॉरवर्ड बेंडिंग की प्रैक्टिस करनी है। तो श्वास भरते हुए शोल्डर्स को पीछे की तरफ रोल करेंगे और आगे की तरफ झुकेंगे, फिर वापस लेके आएंगे। ध्यान रहे, बैक को आर्च करके रखना है, आगे की तरफ झुकना है। तो यहाँ पर आपको आपके हिप्स में और हैमस्ट्रिंग मसल्स में काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी और काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको अपनी हिप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स को अच्छे से स्ट्रेच करने में। तो यहाँ पर आप 4 से 5 बार या 10 बार इस तरीके से प्रैक्टिस करके अपनी हिप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स को वार्म अप कर लीजिए। और ये जो पोजीशन है आपकी बैक आर्च की, यहाँ पर ये आपको हेल्प करेगी इस आसन के सही अलाइनमेंट को लेने में। और अब ट्विस्टिंग की बात करें तो आपको ट्विस्टिंग के लिए किस तरीके से करना है, आपको अपने दोनों हाथों को कमर पर रखिए, श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से ट्विस्टिंग करनी है आपको। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, ट्विस्ट, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। इस तरीके से ये ट्विस्टिंग भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि ये भी प्री प्रैक्टिसेस है आपके इस आसन के अभ्यास के लिए। और साथ ही साथ हमें प्रॉपर आसन की बात करें तो जो हमारा हैंड टू बिग टो पोज है वो भी इस आसन के अभ्यास के लिए बहुत अच्छी प्री प्रैक्टिस है। तो वो किस तरीके से करना होता है, आपको अपने दाएं पैर को अपने घुटने से बैंड करना है, दाएं हाथ की उंगली और अंगूठे से आपको पैर के अंगूठे को पकड़ना है और सीधे सीधे धीरे धीरे आपको अपने घुटने को इस तरीके से सीधा कर देना है। तो ये आपको बैलेंसिंग में हेल्प करेगा आपके आसन के लिए। तो ये प्री प्रैक्टिस है, ये हमारा हैंड टू बिग टो पोज है। और हमारा जो आज का अभ्यास है वो है हमारा रिवॉल्व्ड हैंड टू बिग टो पोज। तो उसमें हमारी जो पोजीशन है ऑलमोस्ट सेम रहेगी, बस इसमें हम ट्विस्ट नहीं करने हैं और हमारे परिव्रत हस्त पाद अंगुष्ठ आसन में हमें अपनी बॉडी को ट्विस्ट भी करना है। तो आपको दोनों पैरों से इस तरीके से अपनी बैलेंसिंग पर काम करना है और अपनी प्री प्रैक्टिसेस को अपने आसन के अभ्यास के शुरू करने से पहले अच्छे से प्री प्रैक्टिसेस आप सभी को कर लेनी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। और प्री प्रैक्टिसेस आपको हेल्प करेंगी आपको इंजर्ड ना होने में आपके अभ्यास के दौरान।
ठीक है। तो ये हमने प्री प्रैक्टिसेस आपको बताएं, तो इस तरीके से 3-3, 4-4 बार आपको हर प्री प्रैक्टिसेस को करना है इस आसन के अभ्यास को करने से पहले। अब चलते हैं हम इस आसन के अभ्यास की और अपने परिव्रत हस्त पाद अंगुष्ठ आसन के अभ्यास की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आपको योगा बेल्ट ले लेनी है, ठीक है, और आपके पास होनी चाहिए आपकी योगा वॉल। ओके, तो आपको अपनी वॉल के पास आ जाना है और अपनी योगा बेल्ट को ले लेना है। इन दोनों के अभ्यास से हम अपने आसन की प्रैक्टिस की शुरुआत करेंगे, क्योंकि अगर हम प्रॉप्स के साथ करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है आपके अलाइनमेंट को सही रखने में, और साथ ही साथ प्रॉप्स आपको हेल्प करेंगे आपके बैलेंस को बनाने में, क्योंकि ये एक बैलेंसिंग पोज भी है जो कि आपके कंसंट्रेशन को इंप्रूव करता है, आपके मेमोरी पावर को अच्छा करता है, आपके नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग को अच्छा करता है, लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो देखिए किस तरीके से हमें वॉल के साथ करना है। तो अपने परिव्रत हस्त पादंगुष्ठ आसन को करने से पहले हमें अपने हस्त पादंगुष्ठ आसन की प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें वॉल के पास जाना है और आपको अपने राइट या लेफ्ट शोल्डर को वॉल से टच कर देना है, ठीक है, और जिस शोल्डर को आपने वॉल से टच किया है उसके अपोजिट लेग को आपको इस तरीके से बेल्ट का यूज करके पहले स्पाइन को बिल्कुल सीधा कर देना है। आप बेल्ट को थोड़ा सा दूर पकड़ सकते हैं जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखने में, या फिर आप इस तरीके से प्रैक्टिस ना करें, बिल्कुल सीधा रखिए अपनी स्पाइन को, ठीक है। तो पहले हम अपने सेम हैंड से बायां हाथ और बायां पैर इस तरीके से, ये हमारा है जो है हस्त पाद अंगुष्ठ आसन। अब चलेंगे परिव्रत हस्त पाद अंगुष्ठ आसन के लिए। तो आपको अपने दाएं हाथ से बेल्ट को पकड़ लेना है, बाएं हाथ को अपनी कमर पर रखिए, ठीक है, इस तरीके से। अब धीरे धीरे पहले अपने बैलेंस पर काम करना है और अपने दोनों घुटनों को बिल्कुल सीधा कर लेना है, ठीक है। आपको सबसे जरूरी, जहां आपने बेल्ट यूज किए तो आपका बायां घुटना जो है वो सीधा होना चाहिए जिसमें आप बेल्ट यूज कर रहे हैं। जो पैर आपका नीचे है उसमें थोड़ा सा घुटना आपका बेंड हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट बैलेंस पर सबसे जरूरी है काम करना आपका, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा आपकी हिप और हैमस्ट्रिंग मसल को स्ट्रेच होने में, तब आप अपने घुटने को अच्छे से सीधा कर पाएंगे। बाएं हाथ को अपनी कमर पर रखिए और धीरे धीरे आपको वॉल की सपोर्ट से ट्विस्ट करना है। देखिए आपका दायां कंधा तो पहले से ही टच हो रहा था, अब आपको अच्छे से ट्विस्ट करके अपने बाएं कंधे को भी वॉल से टच करने का ट्राई करना है। उसके बाद अपने बाएं हाथ को इस तरीके से सीधा कर देना है। अगर आपके दोनों कंधे एक लाइन में नहीं आ रहे हैं तो आप अपने हाथ को कमर पर ही रखिए और जब तक आपको ट्विस्ट करते रहना है जब तक आपके दोनों कंधे एक लाइन में ना आ जाएं। जब आपके दोनों कंधे एक लाइन में आ जाएं, दोनों कंधे आपके वॉल से टच हो जाएं, तब आप इस तरीके से सीधा कर सकते हैं अपने अपोजिट हैंड को भी। और ये आपके परिव्रत हस्त पादंगुष्ठ आसन यानी कि रिवॉल्व हैंड टू बिग टो पोज की वेरिएशन है बेल्ट और आपकी वॉल के साथ। तो प्रॉपर आसन नहीं है, हम वॉल और बेल्ट की हेल्प से कर रहे हैं, बट आपका जो अलाइनमेंट है वो अच्छा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी हिप और हैमस्ट्रिंग मसल्स को काफ़ी अच्छा खिंचाव मिलता है, ठीक है ना। आपकी लेफ्ट लेग जो ऊपर है, जो पैर आपका नीचे है उसमें स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, वहाँ स्ट्रेच वहाँ पर भी आता है, स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, साथ ही साथ ट्विस्टिंग। देखिए एब्डोमेन पर काफ़ी अच्छा ट्विस्ट आता है, तो जिन लोगों को पेट पर या वेस्ट पर एक्स्ट्रा फैट है उसको कम करने में हेल्प मिलती है, ठीक है ना। आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है ट्विस्टिंग पोजेस से, ठीक है, और आपके शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी भी इंप्रूव होती है। तो जब वापस आएंगे तो रिवर्स ऑर्डर में पहले अपनी नेक को सामने की तरफ, बाएं हाथ की एल्बो को कमर पर रखिए, धीरे धीरे अपने घुटने को बैंड करेंगे और आप इस तरीके से रिलीज कर दीजिए। तो अभी हमने दो प्रॉप्स का यूज किया है, बेल्ट का भी और वॉल का भी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम बिना बेल्ट के वॉल की सपोर्ट से करेंगे, ठीक है। अपोजिट लेग से करते हैं, बेल्ट को अपना साइड कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए जिन लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, आपके हिप मसल्स अच्छे से स्ट्रेच है, बट आपका बैलेंस अच्छा नहीं है, तो आप बैलेंस के लिए वॉल का यूज कर सकते हैं। मैं आपको दूसरी तरफ से दिखाता हूं। इस तरीके से आपको अपने दोनों हाथों को अपने कंधों पर रखना है, अपने एक शोल्डर को टच करना है, जो शोल्डर टच है उसका अपोजिट लेग आपको बैंड करना है और उसको अपने अपोजिट हैंड से आपको पकड़ लेना है। आप पैर के अंगूठे को अपने अपोजिट हैंड की पहली दो उंगली और अंगूठे से आप इस तरीके से पकड़ सकते हैं। बैलेंस बनाइए, अच्छे से ट्विस्ट कीजिए, दोनों शोल्डर्स को एक लाइन में लेके आइए, फिर अपने दोनों हाथों को एक लाइन में लेके आइए अच्छे से। तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा खिंचाव आपकी राइट लेग में मिलेगा, हिप और हैमस्ट्रिंग मसल्स, बैक ऑफ द नी मसल्स में आपकी लेफ्ट लेग की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, अच्छा ट्विस्ट मिलता है बॉडी को और अच्छा स्ट्रेच मिलता है आपके शोल्डर्स को भी, आपकी नेक को भी काफ़ी अच्छा ट्विस्ट मिलता है। तो आपकी नेक रिलेटेड प्रॉब्लम्स में आपकी शोल्डर्स की स्टिफनेस को दूर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। वापस आने के लिए पहले अपने गर्दन स्टेप बाय स्टेप, फिर अपना हैंड, फिर अपना अपोजिट लेग बैंड कीजिए और धीरे से रिलीज कर दीजिए। तो बैलेंस के लिए अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, आप अच्छे से अपने पैर को पकड़ पा रहे हैं, तो आप वॉल के साथ कीजिए
अगर आपका बैलेंस अच्छा नहीं है, और बाय चांस अगर आपके साथ ऐसा है कि आपका बैलेंस अच्छा है बट आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है, तो आप ओनली बेल्ट के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए मैट पर आपको अपने दाएं पैर को अपने घुटने से बैंड करना है, बेल्ट का यूज करना है, अपोजिट हैंड से बेल्ट को पकड़िए, बैलेंस बनाइए, अपने दाएं हाथ को अपने कमर पर रखिए और धीरे धीरे ट्विस्ट करके पहले अपनी नेक को टर्न करना है पीछे की तरफ। बैलेंस अगर आप बना रहे हैं तो सबसे जरूरी चीज कि आपका जो पैर है उसके एड़ियों और पंजों को मैट पर प्रेस करके रखना है। अगर आपके पंजे इस तरीके से ऊपर आएंगे तो आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे, तो एड़ी और पंजों को प्रेस करके रखना है, ठीक है। तो आपको बैलेंस करते हुए ध्यान देना है कि अपने दोनों हाथों को और कंधों को आपको एक लाइन में लाना होता है, और बैलेंस के लिए कंटिन्यू अपने पैर के अंगूठों और उंगलियों को मैट पर प्रेस करते रहेंगे। इस तरीके से आप हमने अभी दाएं पैर के साथ किया है, पर जब आप बाएं पैर के साथ कर रहे हैं तो भी आपको सेम ही चीज करनी होती है। देखिए अगर आप बाएं पैर के साथ कर रहे हैं तो घुटने को बैंड कीजिए, अपोजिट हैंड से पकड़िए, ठीक है ना, अपनी कमर पर रखिए, धीरे धीरे ट्विस्ट करना है और अपने दोनों हाथों को एक लाइन में लेके आना है। अगर आप गर्दन टर्न नहीं कर पा रहे हैं तो आप गर्दन को सामने की तरफ रख के भी कर सकते हैं, बट दोनों हाथों को एक लाइन में, कंधों को एक लाइन में लाना सबसे ज़्यादा जरूरी है इस आसन के अभ्यास में। वापस हमेशा स्टेप बाय स्टेप ही आपको आना है, और बैलेंसिंग सबसे ज़्यादा जरूरी है इसमें। तो बैलेंसिंग आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ट्विस्टिंग बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में आप इस आसन के अभ्यास को कर पाएं, थोड़ा टाइम लगेगा। स्टेप बाय स्टेप आपको प्रैक्टिसेस करनी है तो थोड़ा टाइम लगता है, 1 से 2 हफ्ते आपको लग जाएंगे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, अपनी ट्विस्टिंग पर काम करने में, बैलेंस पर काम करने में। जब आप प्रॉपर प्रिपेयर हो जाएंगे तो आप किस तरीके से करेंगे, देखिए फाइनल पोज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले माउंटेन पोज में आएंगे, दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखिए, फिर उसके बाद अपने बाएं पैर को अपने घुटने से बैंड कीजिए, दाएं हाथ के अंगूठे और उंगलियों से अपने बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ लीजिए और धीरे धीरे सबसे पहले आपको स्ट्रेट करना है। यहां पर थोड़ी देर रुकिए, अच्छे से बैलेंस बना लीजिए, फिर धीरे धीरे अपनी नेक को टर्न कीजिए, फिर धीरे धीरे आपको अपने दोनों कंधों को एक लाइन में लाने के बाद अपने दोनों हाथों को सीधा कर देना है। ब्रीथिंग पर ध्यान दीजिए, देखिए अलाइनमेंट पर काम करना है, तो अपने दोनों हाथों को कंधों को एक लाइन में रखना है, दोनों घुटनों को बिल्कुल सीधा रखना है। वापस आने के लिए पहले अपनी कमर पर रखिए अपना हाथ, अपना फेस सामने की तरफ, घुटने को बैंड करेंगे, धीरे से रिलीज कर दीजिए। तो इस तरीके से अगर आप स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करेंगे, पहले आपको 3 से 4 दिन दोनों प्रॉप्स के साथ, बेल्ट के साथ और वॉल के साथ प्रैक्टिस करनी है, फिर आप ओनली वॉल के साथ प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप ओनली बेल्ट के साथ प्रैक्टिस कीजिए जिससे कि आप अपने बैलेंस पर काम कर पाएं, फिर उसके बाद आप बिना प्रॉप्स के अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे लाभ मिलेंगे आपको इस आसन के अभ्यास से। बैलेंसिंग इंप्रूव होगी, स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी लोअर बॉडी की, हिप मसल्स को अच्छा स्ट्रेच मिलता है, हिप से एक्स्ट्रा फैट कम करने में हेल्प मिलती है, शोल्डर से एक्स्ट्रा फैट कम करने में हेल्प मिलती है, शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, पेट और वेस्ट आपकी जो कमर है वहाँ से एक्स्ट्रा फैट कम करने में आपको हेल्प मिलती है। तो लाभ आपको इस आसन के बहुत सारे मिलने वाले हैं, बट अगर आप सही तरीके से करते हैं तो जो हमने आपको प्रैक्टिसेस बताई हैं, प्री प्रैक्टिसेस, और कैसे आप प्रॉप्स के साथ करेंगे, तो उसी तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करेंगे। कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है आपको अभ्यास के दौरान, और स्टार्टिंग में आप इस अभ्यास की वेरिएशंस को या फिर जो सपोर्ट के साथ आप कर रहे हैं तो 3 से 4 राउंड आपको करने हैं, और हर बार आप 30 सेकेंड से 40 सेकंड तक इस आसन के अभ्यास में रुकिए, जिससे कि आपकी स्ट्रेंथ बने, आपकी मसल्स को अच्छा स्ट्रेच मिले, बट कभी भी आपको ओवर प्रेस नहीं करना है इस आसन के अभ्यास में। तो मैं आशा करता हूं कि ये सारी जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, लाभकारी रहेगी, और आप इस जानकारी के साथ अपने इस आसन का अच्छे से अभ्यास कर पाएंगे। तो आप करिए अपने परिव्रत हस्त पाद अंगुष्ठ आसन का अभ्यास। हम मिलते हैं आपसे अगले अभ्यास में, तब तक के लिए नमस्कार।